एक रोमांचक रहस्य। आधी रात के सन्नाटे में सुमित को मिले नीले मोर पंख का सच क्या है? क्या उसे सच में श्याम बाबा के दर्शन हुए या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? देखिए इस रोमांचक सफर का अंत और इस रहस्य को उजागर होते हुए। क्या आप इस रोमांचक सफर पर जाने के लिए तैयार हैं? सुमित एक आधुनिक युग का युवक था, पढ़ा लिखा, तार्किक और थोड़ा चंचल। उसने खाटू श्याम जी की महिमा सुनी तो थी, पर उसके लिए यह सब बस पुरानी कहानियां थीं। एक बार अपने दोस्तों के साथ वह खाटू धाम गया, लेकिन उसका इरादा दर्शन से ज्यादा वहां की भिड्डाच और माहौल को एक्सप्लोर करना था। रात के लगभग 2 बजे थे। सुमित गलती से अपने रास्ते से भटक गया और श्याम कुंड के पीछे वाले एक पुराने सुनसान रास्ते पर निकल गया। वहां धुंध इतनी गहरी थी कि उसे अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था। अचानक उसे सन्नाटे को चीरती हुई एक मंद मंद बांसुरी की आवाज सुनाई दी। इतनी रात को बांसुरी कौन बजा रहा है? उसने सोचा और आवाज की दिशा में कदम बढ़ा दिए। आगे बढ़ते ही उसने देखा कि एक बालक जिसके सिर पर मोरपंख लगा था, एक पत्थर पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। सुमित ने पूछा, अरे भाई, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मुख्य मंदिर का रास्ता पता है? बालक मुस्कुराया और बोला, रास्ता वहीं ढूंढता है जो खोया हो। तुम तो मिलने आए हो ना? डरो मत, मंजिल सामने ही है। सुमित को लगा शायद कोई स्थानीय बच्चा है। तभी अचानक झादियों से एक भयानक गर्जना हुई। एक आदमखोर जंगली जानवर सुमित की तरफ झपटा। सुमित डर के मारे पत्थर बन गया। उसे अपनी मौत सामने खधी दिखी। उसने डर के मारे अपनी आंखें मूंद लीं और अनजाने में ही चिल्लाया, हे श्याम बाबा, रक्षा करो। अगले ही पल उसे एक प्रचंड रोशनी का एहसास हुआ। जब उसने आंखें खोली तो न तो वह जानवर वहां था और न ही वह बालक। बस चारों ओर चंदन की महक फैली हुई थी। जमीन पर उसे एक नीला मोरपंख पद्दा मिला। सुमित दौड़ता हुआ मुख्य मंदिर की ओर भागा। मंगला आरती का समय हो चुका था। जैसे ही मंदिर के पट खुले और उसने बाबा श्याम के विग्रह के दर्शन किए, उसके रोंगटे खद्दे हो गए। बाबा के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो उस बालक की थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि बाबा के मुकुट में लगा मोर पंख बिल्कुल वैसा ही था जैसा सुमित को उस सुनसान रास्ते पर मिला था। सुमित की आंखों से आंसू बहने लगे। जो कल तक तर्कों की बात करता था, आज वह नतमस्तक था। उसे समझ आ गया कि जिसे दुनिया हारे का सहारा कहती है, वह वास्तव में अपने भक्त को गिरने से पहले ही थाम लेते हैं। शीश के दानी की जय, खाटू वाले की जय। क्या आपके जीवन में भी कभी बाबा श्याम ने कोई चमत्कार किया है? कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखकर अपनी कहानी साझा करें।